एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर हाईकोर्ट की आज नाराजगी सामने आई है। इसके बाद अब जो महाधिवक्ता हैं वो अपनी तरफ से बात सामने रख रहे हैं, अपना पक्ष सामने रख रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर के आदेश अनुसार ले लिया है, तो उस निर्णय को बिना चुनौती दिए ये याचिका नहीं सुनी जा सकती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उस निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए याचिका सारहीन होती है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा यह भी कोर्ट को बताया गया कि किस तरीके से और किस मंशा के साथ में याचिका पेश की गई, किस तरीके से इसमें तथ्य छिपाए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कि पूर्व में एक याचिका लगाई जा चुकी थी जिसमें यही प्रेयर की गई थी कि भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। उस याचिका के तथ्य छिपा लिए गए। उसको विड्रॉ करने के बाद में याचिकाकर्ताओं द्वारा पीईटी में इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया गया, उनको मेरिट असाइन हुई, मेरिट असाइन का भी तथ्य छिपा लिया गया। और जब सारी नियुक्तियां पूर्ण हो गई और याचिकाकर्ताओं को यह आभास हो गया कि अब उनको नौकरी नहीं मिल सकती, तब इन सब तथ्यों को छिपाते हुए यह याचिका पेश की गई। और इस याचिका में भी यह कहा गया कि एसओजी की रिपोर्ट के बाद भी भर्ती प्रक्रिया को चलाया जा रहा है, जबकि जिस दिन याचिका की सुनवाई हुई थी उससे काफी पूर्व ही सारी नियुक्तियां दी जा चुकी थी। इन सब तथ्यों को चूंकि छिपाया गया, इसलिए ये याचिका निरस्त की जानी चाहिए। एसआईटी लगातार जांच करी, आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से इस मामले में? देखिए, सरकार द्वारा ये बहुत स्पष्ट किया गया कि जिस दिन सरकार बनी थी उसके अगले दिन ही एसआईटी का गठन किया गया, जो सिर्फ एसआई भर्ती के लिए नहीं, सभी भर्तियों में अगर अनियमितताएं हैं उसकी जांच के लिए किया गया। एसआईटी द्वारा दिन रात मेहनत करके सब जो भर्तियां हैं इसमें दोषी अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी की गई, और जो कि कैंडिडेट्स इस तरीके के दोषपूर्ण तरीके से सेलेक्ट हुए हैं उनको सरकार द्वारा नौकरी से बाहर कर दिया गया। तो सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि किसी भी दोषी को नौकरी में नहीं रखा जाएगा, और जो निर्दोष हैं उनको नौकरी से अभी नहीं हटाया जा रहा है। सर, सीएम साहब के ऑफिस में ये फाइल रही, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, जब राज्य सरकार द्वारा तिथियों का वर्णन किया जा रहा था कि किस तिथि पर क्या हुआ, उसमें एक सवाल माननीय न्यायालय ने पूछा कि 10/12/24 को जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद सीएम कार्यालय में जो फाइल रही उसका क्या कारण रहा। इस बारे में अवगत कराया गया कि जब सीएम कार्यालय में फाइल पहुंची तो उसके ऊपर भी बाकी डिस्कशंस किए गए, जिसमें यह माना गया कि अभी उतने तथ्य नहीं आए हैं कि बहुत व्यापक स्तर पर इस तरीके की कहीं पेपर बाहर हुआ है, तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो और 6 महीने चली है उसके बाद अब रिकमेंडेशन जो नहीं आई है उस पर अप्रूवल दिया गया। सर, 13/8 को एसओजी ने जो रिपोर्ट पेश की उसी दिन याचिका पेश होना, ये संयोगवश या कुछ? देखिए, ये संयोगवश रहा या कैसे रहा, पर इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है बताना कि 13/8/24 को जो याचिका पेश की गई उसमें कहा गया कि एसओजी पर यह दबाव है कि वह भर्ती निरस्त नहीं करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे, मतलब भर्ती निरस्त करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे। ये याचिकाकर्ताओं को कैसे पता चला कि एसओजी को रिकमेंडेशन देने वाली है, और रिकमेंडेशन उसी दिन दी गई जिस दिन ये याचिका पेश हुई। इसके बाद 2 महीने तक इस याचिका को कोर्ट में लगवाया ही नहीं गया। उसके बाद जब लगवाया गया तो जो नई रिपोर्ट्स आई उनको बेसिस बना करके उस पर भी एडजमेंट्स लिए जाते रहे। तो ये सारे तथ्य कोर्ट के सामने जो है आज रखे गए सरकार द्वारा। याचिकाकर्ता लगातार यही गुहार कर रहे हैं कि भर्ती रद्द कर दी जाए। जांच की तरफ उनका कहीं कोई लग नहीं रहा है कि जांच होनी चाहिए इसमें, या जांच का इंतजार करना चाहिए? देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो जांच प्रक्रिया चलाई जा रही है और जिसमें दोषी अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, वही आधार है याचिकाकर्ताओं का कि भर्ती निरस्त कर दी जाए। इसका मतलब कि याचिकाकर्ता मानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा सही दिशा में कार्रवाई की जा रही है, दोषी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, परंतु याचिकाकर्ता वे लोग हैं जिनको मेरिट के बाद में चूंकि नौकरी नहीं मिली कम सीटों की वजह से, अब उनका पूरा जोर इस बात पर है कि क्यों नहीं पूरी भर्ती निरस्त करा दी जाए और नई भर्ती प्रक्रिया चालू करवाई जाए। जो 37 हैं याचिकाकर्ता, वो 37 के 37 ही बाहर हैं भर्ती से, या कुछ चयनित भी हैं इसमें? देखिए, इन 37 में से काफी संख्या में वे अभ्यर्थी हैं जिनको मेरिट नंबर अलॉट हुआ था, पर लिमिटेड संख्या में पद होने की वजह से उनको नौकरी नहीं मिल सकी। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक ही नहीं ला पाए, वह भी इस भर्ती को निरस्त कराने के लिए आए हैं, और कुछ जो पीईटी में फेल हो गए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो खुद लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक नहीं ला पाए या पीईटी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, इन सबकी मंशा इतनी सी है कि ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए ताकि नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके।